हमने एक एपिसोड तो रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद याद आया कि आज इतना बड़ा दिन है। Once again. आज महरोश मोहसिन की सालगिरह है, तो हमने सोचा कि एपिसोड से पहले ये सेगमेंट जो होना है ना ये चाहिए। हो जा वैसे जब इस तरह का आपको स्पेशल यूनिक से नाम मिला करे ना तो मतलब पूछ लिया करो। आप मुझे अब बता दें, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि इस नाम का मतलब क्या है। क्वाइट प्रिटी नेम। बहुत जबरदस्त नाम है। हाँ। और पता है महरोश की ना शिकायत भी मिली है कि वो जो है ना मैंने किया। खुराक पे जोर नहीं देती, ना और दे ना ज्यादा, कोई नूडल्स जरूरत जो नहीं है है। ना वो खाई जाती है सारा दिन। बच्चे यही उम्र है, जितना जंक खाना है खा लो, देन यू क्रॉस अ लिमिट और उसके बाद आपका जंक सबसे पहले बंद करवाते हैं। प्लीज लेट हर बी। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि यही तो उम्र है खाने की। बाद में तो फिर मसला ये होता है हाँ। कि ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी शुरू हो गई है, खा के लेट गए हैं तो हार्ट बर्न शुरू हो गया है। और ये टाइम है कि डफो नहीं। परांठे। नहीं, पराठे पे नहीं ना आने वाला मसला। ये आपने आजकल फवाद खान की एक नई ऐड नहीं देखी कि वो कह कि जो पराठे हैज बीन रिप्लेस बाय पास्ता एंड ऑल दैट। तो बच्चे यही खाएंगे। अगर वो खा रही है ना बेतहाशा वो खा रही है तो उसे खाने दें। देखो क्योंकि बेटा, ना मैं आपको बताता हूँ कि आप ना 2 पराठे सुबह नाश्ते में बनवाएं। अच्छा, अब पता है कि एक पराठा कम होता है और 2 टू मच हो जाती है। हाँ। तो बेसिकली उसका तरीका ये होता है कि आपने 1.5 खा के ना, तो उसके बाद आधा। आपने नीम दराज हो जाना है। अच्छा। और उसके बाद आपने ऊँघना है हल्का हल्का सा। आपकी जैसी आंख खुले ना, तो आपने एक ऐसे नवाला तोड़ के यूं खाली पराठे का ऐसे रखना है। अरे तब तो डक्का लगा रहा था तुम्हारा यहाँ पे ना। बट एक्सपीरियंस ना कि तुम तो हिले बगैर तो 2 पराठे पड़का रहे होते हो। तो मारोश, इससे पहले कि चीजें मना हो जाएं, आपने बस यहाँ जो तो देखो ना, खाने। लोग ऐसे होते हैं कुछ खुशकिस्मत जो सारी जिंदगी फूडी नहीं होते। वो तो ठीक है, लेकिन जब बात जो होना है तो उस तो बेहतर है पहले हो जाओ। हाँ, ये मैंने भी गलती की थी। मैं 23 साल के बाद फूडी हुई थी और तब से मैं कुप्पा हूँ। ये कुप्पा नीचे नहीं हुआ, ठीक है, वो नहीं होना। कुप्पे शुप्पे की खैर, इससे वो हार्ट बर्न नहीं होना चाहिए, बाकी से अली कुप्पा भी अपना वजन नहीं उठाया जाता यार। सॉरी यार, शी इज जस्ट 8 years old। आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, खाओ। आपने सिर्फ अभी पराठे। ठीक है ना, अभी आपकी एज है, अभी आप भाग दौड़ भी सकती हो, वो हजम भी हो जाएंगे आपको सारे। तो बस इस चीज का खाएं। तो मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि खांदे आप सार खाली। हाँ कि ना भी खेलो उसने लगने। और वो 8 साल की हुई है। ये है यार। फेज जिंदगी का। यार। माँ बाप को वज़ार कर दो। हाँ, कि मैंने आज ये खाना है, मुझे टेंडर पॉप्स चाहिए, मुझे नगेट्स चाहिए, मुझे ये बना के दे, मुझे वो बना के दे। डिमांडा पेश करो रच के एंड ईट। और आज मैं तुम्हारी सालगिरह पे मारोश गाना गाने लगा हूँ, जो शायद तुम्हारे पापा तो क्या तुम्हारे दादा की भी पैदाइश से पहले का अरे होगा। मैंने तुम्हें थोड़ा सा एडवांस मैंने करने को कहा था। एटलीस्ट यू कुड रिकॉग्नाइज द पर्सन जिसके ऊपर वो गाना। अब लेकिन अब वो गायक है, उनकी चॉइस है। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। इतनी सी बात ना समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या, चलने का नाम है। इज्जत है चीज क्या, चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी, पाप 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 कहते हैं प्यारे, पम पम पम। हैप्पी बर्थडे मारोश, बहुत ज्यादा पार्टी करनी है। ओडी कर जो चॉकलेट्स पे। ठीक है, बेतहाशा खाओ, बगैर सोचे समझे खाओ एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, हर साल हमने इसी तरह से आप हमसे बर्थडे बनवाते रहें, ठीक है, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। और अब रेगुलर सैड 3 एपिसोड के लिए तैयार हो जाए। ये सी यू। मुबारक हो। वेलकम बैक एवरीवन। और अब मैं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं पहली शाउट आउट दे देती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे सुट दिया करें लिंक, ठीक है। और जो स्निपेट्स हम डाल रहे होते हैं ना अक्सर ट्विटर पे या अली पर्सनली डाल रहे होते हैं, इसको फ़ौरन डाउनलोड करें। ट्वीट वीडियो डाउनलोड बड़ा अच्छा है, वो उधर करके भेज दिया करें, लोगों को बताया करें हम क्या बात करें। ईजी पैसा, जैज़ कैश, रास्ट भी अवेलेबल है। यू कैन ट्रांसफर मनी देयर, यू कैन आस्क हिम फॉर टू सिंग अ सॉन्ग फॉर ₹500। इसका बजट बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सस्ते में जा रहे हो तो। और इसके साथ पेट्रन भी बने, ठीक है। एंड नाउ वी मूव टू इंट्रो।
ओके जी, वेलकम बैक। न्यूज़ इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बेसिकली इसके अंदर होगा जो टाइम सेंसिटिव नहीं होती, इसलिए हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले ये है कि गाड़ी जो काला धुआं फेंक रही थी, ठीक है जी, फाइनली उसके ऊपर जो 2000 रुपया का वो फ़ाइन था वो शुरू हो गया है। आज मेरे मुंह के ऊपर जो है ना, वो चूँकि मैंने शीशा नीचे किया हुआ था, एसी नहीं चलाया, मैं कहा पेट्रोल बचा लूँ, अच्छा मौसम है, वो भाई आराम से गुजरे, सारा धुआं मेरे मुंह पे। अगर मैं आपको रच के सोनी आज लग रही हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट धुआं। सो डू यू थिंक इट्स गना एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट? बिकॉज जितने मर्जी फाइन कर लें, मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ का कोई असर होता है यहाँ पर। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसे ही हम ये बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि यहाँ पे फाइन्स बहुत कम थे और उनको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो वो शुरू हो चुका है। ये मंडे से शुरू हुआ, यानी कल से, गुजरे हुए कल से। और इसके अलावा गलत पार्किंग पे भी फ़ाइन 2000 रुपये हो गया। लव यू गाइज, लव यू फॉर दिस, बिकॉज अली ये नया काम तो नहीं होगा आई गेस, लेकिन वो शायद काम ऐसा है जिस पे मुझे चिढ़ बहुत ज़्यादा चढ़ती है। ये पार्किंग की जगह है, ठीक है, बजाय इसके कि वो उस जगह को इस्तेमाल करे, वो इधर आके सीधी लगा देते हैं कि खुद भी पार्क नहीं करना, कोई और पार्क करना चाह रहा है तो वो भी नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसी गाड़ियों को तो चुप के ले जाया करें, फाइन भी ना किया करें, इनके साथ यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एक अच्छी खबर मैं आपको, ये अच्छी खबर क्या, मलाला जॉइंट हैंड्स विद रिज अहमद इन लंदन, और वहाँ पे जॉयलैंड की टीम के भी थे, साइम सादिक वगैरह, और उन सब ने वहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लड रिलीफ के लिए वहाँ पे फंड्स रेज किए हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि मलाला शायद खुद भी पाकिस्तान का चक्कर लगाएं अनकरीब। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग the funds and raising voice and how Pakistan really needs help right now desperately. अच्छा, अब आ जाते हैं बल्दियाती और आम इंतखाबात के बारे में। एक ख़बर है जिसमें ये है कि जी लिस्टें तैयार हो गई हैं दोनों इंतखाबात के लिए, और कोई 64 लाख जो है वो वोटर बने हैं लाहौर के अभी तक के, और नई लिस्टें भी लग गई हैं जो वोटर्स हैं। सिंस आपने ये खबर डिटेल में पढ़ी होगी, यंगर वोटर ज़्यादा है वो जो नया 2018 से अभी तक में लाहौर में तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2,93,000 वोटर ऐड हुए। ओह ग्रेट, सही है। तो सिर्फ ऐड नहीं होना, वोट भी पाना है। बल्दियाती से मुझे याद आया, आप कंटेस्ट कर रहे हैं। अब देखें, अभी मतलब डेट तो मिले, मतलब अनाउंस तो हों, इलेक्शन तो हों, मैंने तो लाजमी करना है, लेकिन इलेक्शन ही समझ ही नहीं आ रहा कि होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। और वो पंजाब का मेरे ख्याल में टोटल जो है वोटर्स 6 करोड़ और 93 लाख हो गए हैं। कितना बंदा है। हाँ, लेकिन ये सारी जो लिस्टें ये जो इतना काम हुआ है, मैं तो तब मानूंगा अगर मेरा और मेरी बेगम का हल्का एक हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ करके देख ली है। ओदा कितने और निकलता है तो मेरा कितने और निकलता है, पता नहीं क्या मसला है। आपने एड्रेस नहीं चेंज कराया? बड़ी दफ़ा करवाया, वो आईडी कार्ड में भी चेंज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद भी आप उसका इलाका नहीं चेंज हुआ? हाँ। तो फिर अच्छी बात है ना, मैंने जाके नई एड्रेस चेंज करवाया। मेरा तो वो बनता है जहाँ से ये हमेशा क्या नाम है, शफकत महमूद साहब हैं, हाँ वो लड़ते हैं वहाँ से, मेरा वहीं पे बना, मैंने कभी चेंज ही नहीं कराया। तो अच्छा बता दिया आपने। एनजी पावर वोट होगी। अच्छा जी, ये डू यू गाइस रिमेंबर हाउ आई यूज्ड टू वाइन अ लॉट अबाउट कोर्स की किताबें नहीं आ रही स्कूल की, प्रैक्टिकल कॉपीज़ नहीं आ रही। मैं जून से मई से पिट रही थी मैं इस चीज़ के बारे में। और अब जो निस्फ तालीमी साल गुजर गया है, एंड गाइस अभी तक सिलेबस का फ़ैसला नहीं हो सका है, बिकॉज इसमें SNC भी आ गया था। फिर इसके साथ देयर वर ऑल्सो अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अराउंड के प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं करने हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी हमने फॉर्मेट चेंज करना है एग्ज़ाम्स का और पढ़ाने का, रटा सिस्टम नहीं चलेगा। व्हाट्स द कन्फ्यूजन? अच्छा, वो तो अब शायद फाइनल हो गया है कि मतलब पढ़ाना क्या है कम से कम इस साल में, वो तो हो गया है। अब जो दूसरा मसला पड़ा हुआ है वो ये है कि जो निसाब था वो पूरा का पूरा पढ़ाना है या आधा पढ़ाना है या 20% कम पढ़ाना है। फ्लड वाला जो सिचुएशन थी, फ्लड वाली भी, और फिर वही जिस तरह तुम बता रही थी कि वो किताबें भी टाइम पे नहीं आई ना, वो नहीं उनको मिली, पूरे समर वेकेशंस में नहीं। तो जो टीचर्स हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा दरख्वास्त की है कि अगर आप आधा नहीं भी करते तो कम से कम 20% कम कर दें। और हुकूमत जो है, यानी वो जो बोर्ड है, वो अभी फैसला नहीं ले पा रहा, और टीचर्स ने कह दिया है कि अगर आप 20% कम या 50% कम नहीं करते तो फिर तैयार रहें, बेताशा बच्चा फेल हो।
अच्छा जी, पता नहीं अब इन लोगों ने वैसे क्या करना है इस सिलसिले में। मैं तो प्रैक्टिकल के भी थोड़ी अगेंस्ट ही हो गई हुई थी कि बस सारा MCQs करके इको बारी ऊंजी कटो, ठीक है, रटा सिस्टम भी ख़त्म करें। एंड 20% का जो आप लोगों ने कहा था ना यार, एटलीस्ट उतना तो कर दें, क्योंकि मतलब जिस तरह से सैलाब आया है और देर आर पीपल जिनके पास उस वक्त खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, घर डूबे हुए, एरिया पूरा जो है वो अभी तक कोई ड्राई श्राई नहीं हुआ है। तो मतलब डिसाइड कर लें, ये तो बिल्कुल फ्यूल एडजस्टमेंट वाला हाल हो गया। कभी इनको लगता है कर देंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। सो मतलब एटलीस्ट एजुकेशन के मामले में से तो थोड़ा सा तो पर्टिकुलर हो कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज है कि उन्होंने करना क्या है। और ये सब जो आप की सुन साउंड रहे हैं सुन ना? रहे हैं, ये हम इसमें कट नहीं कर रहे, उसकी हाँ। सिर्फ वजह ये है कि ये बड़ी अच्छी साउंड है। Yes. ये साउंड है डेंगू स्प्रे की, तो हम बड़े हैप्पी हैं कि ये हो रहा है। यार ठीक है, मेरी तरफ भी यार 2 दफ़ा होता है। और वो सड़कों पे भी बड़ी जो एयरपोर्ट सड़क है ना, उस पर भी वो टका के किया, इतना टका के किया होता है कि फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा होता, फिर हैज़र्ड जोन करके हम घर पहुंचते, इतना बुरे हालात होते हैं वहाँ पर। एनीवे, अच्छा जी, कलमा चौक, द पेन इन माई लाइफ। एंड आई थिंक कि अगर हमने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनानी हुई ना, तो हम फिर इसी एरिया पे जाके बजेंगे और कहेंगे नहीं बनानी है तो ऐसे ही बनानी नहीं तो हाई राइज इधर ही बन रहे हैं ना, है, इधर ही बन रहे। CBD CBT वाली सड़क, अल्लाह, अगर आप लाहौरी हैं ना, एक दफ़ा आप लोगों ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की सड़क जाके देखनी हो, फिर देखना है कि ये कोई सड़क है जिथे है बनान देने। एनी CBT के जो कलमा चौक पे उन्होंने अंडर पास बनाना है, ऑलरेडी वहाँ अंडर पास है बाय द वे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बनाना है और उसके लिए टेंडर्स आने शुरू हो गए हैं और 13 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि कौन बनाएगा। बिल्कुल, टेंडर्स रिसीव हो चुके हैं। अच्छा। 13 को अब फैसला है कि कौन बनाएगा। और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी बननी है। फिलहाल तो अंडरपास के हैं, लेकिन ये शायद हाँ, लेकिन बाद में शायद एलिवेटेड यार ये गुंजल पै पू के ना, और मेरा दफ्तर इस जगह के बहुत करीब है। मुझे अपना जो, या तो फिर ये, अब मैं क्या बोलूँ, मैं मनूस बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि अब जीना काफ़ी हराम हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा जी, और अब हम उस जोन में दाखिल हो चुके हैं जिसमें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की मशीन अनकरीब आप यहाँ पे देखेंगे। ऐप मैंने डाउनलोड कर ली हुई है अपने फ़ोन पे, जस्ट टू सी कि हाँ जी क्या सिचुएशन है। द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, लाहौर स्टैंड्स टॉल, एंड वो किसी और को वो नहीं तमगा देना चाह रहा। सक्सेसिवली कंटिन्यूसली हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। और 167 AQI था कल मेरी तरफ, मेरे ख्याल से आई वाज टचिंग 190 एट वन पॉइंट, ठीक है। तो बार बार ना अली एक ख़बर आती है जिसकी डिटेल मैं देखती हूँ और उस डिटेल में कुछ नहीं होता, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जल्द से जल्द एंटी स्मोक जो है प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए, एंड देयर इज लिटरली नथिंग इन द प्लान, देयर आर नो डिटेल्स। बिल्कुल, वो अभी परवेज़ इलाही साहब को भी बयान आया कि इस दफ़ा तो हम बिल्कुल तैयार है, जो फसल बच जाती है उसको आग लगाने नहीं देंगे। अच्छा, तो खैर, ये भी आपको पता है पिछले साल हमने बड़ी डिटेल बात कर ली थी इस पर कि वो क्यों नहीं रुक सकता। हाँ। दूसरा फिर ये जो हमने पिछली खबर की है उसका भी उससे ताल्लुक़ है कि वो धुआं मारती गाड़ियों पे जो सारा कुछ हुआ है। फिर इन्होंने फैक्ट्रीज़ पे भी अब छापे मारने शुरू किए हैं कि जहाँ से ज़्यादा वो हो रहा है। लेकिन जाहिर है अभी तो वही वाली बात है कि स्मॉग अभी तो शुरू हुई नहीं, तो हम ऑलरेडी 190 टाप गए। जी अभी कोई सीन नहीं था, लेकिन लाइक वी हैव स्टार्टेड ऑन। और आज भी सुबह मुझे काफ़ी देर तक यही शुबह था कि प्रॉबेबली ये वो स्मोक ही है। तो फिर थोड़ा मैंने गौर किया तो मैं कहा नहीं आया तो बदल आया इन्हें जो थोड़े बहुत बरसे भी इधर उधर, लेकिन सिचुएशन अभी से काफ़ी खौफनाक है। एक चीज़ जो ये कह रहे थे कि जी हमने बहुत सारी पता नहीं कितनी 400 के करीब फैक्ट्रीज हैं जिस पे AQI जो है हम लोगों ने मशीन्स लगा रहे हैं सो दैट वी कैन मॉनिटर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो भी कर ले तो बड़ी बात है। कहते हैं कि जी हम फाइन करेंगे इस बात पे इफ़ दे गो अबव दैट वैल्यू। अच्छा, डेंगू स्प्रे तो हो रहा था। अब कमर्शियल जो इमारतें हैं उसमें से भी जो है वो लावा जो है वो बरामद हुआ है, ठीक है। और उस पर 48 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा मतलब दर्ज हो चुका हुआ है कि इनएडिक्वेट आपके अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली राइट नाउ। मेरे तो अपने ऑफिस में बेतहाशा मच्छर है। हाँ जी, परसों जो है ना, सिर्फ परसों के दिन में 105 नए मरीज अस्पताल आए हैं डेंगू के।
तो ब्रो बहुत गंदा सीन है। मैं तो अपनी टाइमलाइन पे कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी क्रिटिकल हो गया पेशेंट, अल्लाह का वास्ता है कहीं बेड मिल सकता है लाहौर में, क्योंकि हॉस्पिटल्स इससे भरे पड़े हैं पेशेंट्स के साथ। बस वो यही है कि दुआ करें जल्दी से जल्दी सर्दी आए ताकि एसी भी बंद हो और मच्छर भी जाए। मच्छर भी बंद हो और मॉस्पेल लगाएं। मैं आपको बता रही हूँ स्मेल बहुत पैड़ी है, आई नो, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव, यू रियली नीड टू यूज़ दैट। अच्छी जी, सर्दियाँ नहीं अभी फ़िलहाल तो खैर कोई सीन ही नहीं है सर्दियों का, मुझे तो नहीं लग रही है, लेकिन ये है कि गीज़र जो हैं वो ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं। और मेरे गीज़र का एक बहुत बड़ा, अगर आप लोगों के पास अच्छा प्लम्बर है जो कि एयरपोर्ट साइड पे घरों को डील कर सके तो प्लीज़ नंबर छोड़ दें। मेरा जो गीज़र है ना वो रोज़ सुबह उठ के चलाना पड़ता है, वो रोज़ रात को बंद हो जाता है, गैस आवे ना आवे वो बंद हो जाता है। तो आपको लगता है वैसे इलेक्ट्रिक गीज़र इज़ अ गुड ऑल्टरनेट वैसे? हाँ, सो बात ये है कि एक तो पिछले साल जो गीज़र छोटे साइज़ का जो 20 से 23 हज़ार तक था जी। वो 30 हज़ार का हो चुका है, जो 30 हज़ार का था वो 40 हज़ार का हो चुका है। तो महंगी तो हो गई चीज़ें, ज़ाहिर है सारी हुई हैं तो गीज़र ने भी। हाँ मतलब वो क्यों आपके साथ नाइस होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप इलेक्ट्रिक गीज़र की बात कर रही हैं ये आई एम श्योर बहुत बेहतर चीज़ होगी, सिवाय इसके कि इसको बहुत कम लोग लगवाएंगे क्योंकि जाहिर है बिजली यहाँ पे महंगी और गैस सस्ती है। सो लोग गैस ही करते हैं। अच्छा, अब वो उसमें ये है कि एक तो जो आपका मसला आ रहा है ना कि रोज़ ऑन करना पड़ता है, वो हो सकता है कि गीज़र भी ख़राब हो और हो सकता है रात के किसी पहर बिल्कुल ही गैस बंद हो जाती हो, यानी कि पायलट जोगी भी ना होती हो, तो फिर जाहिर है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई प्लम्बर कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं आपको एक प्लम्बर का नंबर प्लीज़ आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, वो जितने मर्जी पैसे ले ले मुझसे। चौथी चीज़ ये है कि वो जो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव ज़ाहिर है इसलिए होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, तो वो बिजली क्योंकि यहाँ पे महंगी है तो यहाँ पे उसमें काम हुआ है। हम ये पहले भी स्पील बड़ी दफ़ा कर चुके हैं कि एसी जो है हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम विंडो टू स्प्लिट टू नाउ ये इन्वर्टर जो कि बिल्कुल ही जिस वक्त अपना अचीव कर लेता है तो 2.5 एम्पेयर या 3 एम्पेयर पे चला जाता है। उसकी वजह क्या थी कि बिजली महंगी थी तो हमने अप्लायंसेस जो है स्मार्ट बनानी शुरू कर दी जी। गैस क्योंकि तकरीबन मुफ्त थी तो हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमारे गीजर हैं जो पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनकी शक्ल वही है और वो वैसे ही है, उनमें कुछ जिद्दत नहीं आई और उसकी वजह ये है कि उसमें इतनी वेस्टेज है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन जिस तरह पानी का बिल नहीं आता तो हमने उसकी भी कभी परवाह नहीं की, इस तरह गैस का भी क्योंकि 250-300 आता था तो हमने कहा वो खिच्चोजनी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो वो बहरहाल इसमें ज़ाहिर अब जिद्दत लाने की जरूरत है क्योंकि सरकार अब महंगी करते जा रही मतलब है आप और है भी नहीं गैस। हाँ मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ मेनी मैन इज इट गोइंग टू टेक टू कन्वर्ट दैट गीज़र जिसमें जब आप ऑन करते हो इतना जोर का प्रेशर आ रहा होता है गैस का, ठीक है। स्लो इट डाउन थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उसको खोलते हो तो प्रेशर उतना ही है, ठा जाके मुंह पे बज रहा होता है। तो खैर एनी स्टीम वो जो इलेक्ट्रिक है ना उसका ये फ़ायदा है कि जिस वक्त आपको चाहिए 15 मिनट पहले उसको आप चला लें और वो गर्म हो जाएगा एंड देन यू यूज़ इट एंड देन यू शट इट ऑन, ये एक फ़ायदा है। हाँ, लेकिन वही वाली दूसरी ऑन दी अदर हैंड गर्म करने वाली चीज़ें ठंडी करने वाली चीज़ों से भी ज़्यादा हाँ ये तो है, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अब तो वो खैर मुझे नहीं पता वो कैसा है, लेकिन अब तो अक्सर लोग सोलर वाला गीज़र भी लगवा रहे हैं। मतलब यकीनन वो बड़ा अच्छा होगा लेकिन जाहिर है एक तो उसके मखसूस टाइम होंगे क्योंकि हर वक्त सूरज होता नहीं है और दूसरा ये है कि वो अगर आपको खौलते हुए पानी से जिसमें से धुआं निकल रहा हो उससे नहाने का शौक है तो शायद वो उतना गर्म, शायद आई डोंट नो वो ना यार मज़ा तो फिर उसी से ही आता है। एक तो वैसे ही बंदा इतनी मुश्किलों से इरादा बांधता है नहाने का, उससे आता है, लेकिन एक्ज़िमा भी उसी से होता है। वो आपकी स्किन का मसला है ना। मेरे जैसे लोग जो शदीद ऑयली स्किन रखते हैं ना, हमें कट्टा फ़र्क नहीं पड़ता सर्दियों में जो मर्जी हो, हमारी स्किन उसी तरह ही जगमगाती नजर आएगी आपको हमेशा। अच्छा जी, क्रेडिट कार्ड पर 1% विद होल्डिंग टैक्स लग गया है। जो बाहर तो शॉपिंग करोगे तुसी, जब आप बाहर शॉपिंग करेंगे मुल्क से बाहर तो उस पर बल्कि वो तो खैर इस दफ़ा जब सो व्हेन आई वाज इन थाईलैंड तो Oh man, I missed it. एपिसोड्स के बाद किए, इतने एपिसोड्स के बाद किए। हाँ, तो वो उसमें 16% जीएसटी तो मुझे लग गया है जहाँ जहाँ भी मैंने स्वाइप किया। बहुत अच्छा बात लेकिन अब जो है वो 1% विद होल्डिंग भी लगने लगा है जी, और बल्कि लगने लगा क्या है लग चुका है इस जून से, मतलब जुलाई न्यू फिस्कल ईयर से। और मैं बल्कि मैं तो बिल उस तरह से देख नहीं रहा था, मैं बिल खोल के देखता हूँ
क्योंकि उसमें ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ठीक है बाहर तो जाने का फिलहाल इरादा भी कोई नहीं और जाएंगे भी तो नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। नहीं, तुमने चले जाना है। हाँ चलो, लेकिन नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि जब मैं यूट्यूब के गूगल एड्स पे या फेसबुक पे करता हूँ तो उस पे तो नहीं मुझे लग के आ रहा, क्योंकि वैसे तो ये विद होल्डिंग है तो ये एडजस्ट हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर टैक्स में, लेकिन फिर भी बात है क्यों दूं मैं टैक्स। हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर मेरे पास इलाज भी कोई नहीं, मतलब क्रिकेट पर सूडी पे और डॉक्टर लव पे तो मैंने ऐड लगाना होता। नहीं, वो आपने लगाना नहीं छोड़ना प्लीज। हाँ प्लीज अभी उसका 1% एक्स्ट्रा ठोकर है मुझे। ठीक है, आप 1% जो एक्स्ट्रा ठोकरा है ना वो आप हमें भेजना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि हम जो है एड्स लगा सके, क्योंकि एड्स के बगैर गुजारा नहीं है। ये जो हुकूमत की बेसबातियां हैं ना उसको आप नहीं उसका कोई हल निकालना है हमारे लिए। की करिए। अच्छा जी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ना छुट्टी पे गए थे, उनकी छुट्टी खत्म हो गई, उन्होंने आने से इनकार कर दिया और उनकी जगह पे जो बंदा बैठा हुआ था उसकी भी मुद्दत खत्म हो गई। तो हम इसे पंजाब से चीफ सेक्रेटरी के बगैर यहाँ पे बैठे हुए। चीफ सेक्रेटरी वैसे करता क्या है? बाकी भी कुछ नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं कोई खास? तो अब मसला ये है कि खबरें इस किस्म की हैं कि वो परवेज इलाही साहब के साथ काम नहीं करना चाहते। अब क्यों? हकीकत क्या है हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल खबरें ही हैं। हाँ। जिससे मुझे एक और चीज़ का भी ख्याल आया कि कुछ मैंने ज़रा जो है ना लोगों को मैंने जो ज़रा सियासत में ज़रा इन है उनसे मैंने पूछा है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम जितना मर्जी इसके खिलाफ हों, किसके? लेकिन पंजाब हुकूमत चेंज हो जाएगी। क्यों? हाँ, वो उसकी वजह ये है कि जो पीडीएम है, जो बेसिकली नून लीग है, वो कह रहे हैं, मतलब उनका वो ये सोच रहे हैं, मतलब ये मैंने असेस किया, गलत हो सकता है, कि आज हो 3 महीने बाद हो 6 महीने बाद हो, लेकिन इलेक्शन से कम 3 महीने पहले इन्होंने हुकूमत बदलनी ही बदलनी है। ये मतलब खुदा ने ये इस तरह से ये नहीं जो है आगे इलेक्शंस में अफोर्ड कर सकते, या अफोर्ड ये इनका कहना है कि ये नहीं कर सकते कि काफ लीग की हुकूमत में केयर टेकर आ जाए। ये 3 महीने पहले कम से कम, अभी भी कर सकते हैं लेकिन 3 महीने पहले कम से कम इन्होंने टॉपल करना है, इन्होंने खुद आना है, इन्होंने अपने तकरीर तबादले सारे अपने बंदे रखने हैं। तो फिर ज़ाहिर है इवेंचुअली तो केयर टेकर होगा, लेकिन नहीं ऑब्वियसली अपने पसंद। पिछला केयर टेकर पे तो बहुत कपात पड़ा था यहाँ पर जब 2018 के इलेक्शंस थे, लेकिन यार ये बिला वजह डिस्टर्ब करने वाली बात है। मैं तो कहती हूँ रहने दो इसको, काम कर रहा है और काम इधर नहीं कर रहा कहीं और कर रहा है तो और भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर रौनक लगेगी, फिर आपका कंटेंट निकलेगा, फिर लाइव करेंगे। यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट, ठीक है ना। अभी हाँ लॉन्ग मार्च आ रहा है, उस पर भी आपको अल्लाह ताला मौका फराहम करेंगे कि आप जो है बातें शातें कर सकें। खैर जी, वापडा, यार तुमने बड़ी अजीब खबरें चुनी हुई हैं कसम से। वापडा के कराटे के कोच शाह एम हुसैन की गैर मुनासिब हरकतें थीं, जिसके बाद वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है कि ये क्या बदतमीज़ी है। क्या बदतमीज़ी थी? अच्छा, वो जो प्लेयर्स हैं ना कराटे के, वो जज्बाती हो गए हैं, वो कहते हैं कि जी ये कोच को निकालें या हमें निकालें, व्हाटएवर। अच्छा, वो जब पता कराया तो वो था कि जी फीमेल प्लेयर्स और मेल प्लेयर्स दोनों ने कंप्लेन की है जी कि ये गैर मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना, फिर बात है, मैं ना इन साहब को जानता हूँ, ना मैं इस टीम को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, हमें नहीं पता क्या बात हुई है, ये तो केस था। लेकिन मुझे ये था कि अगर तो कंप्लेंट करते सिर्फ मर्द हज़रात या करती सिर्फ ख़वातीन, तो फिर तो होता कि मतलब वो हाँ, अगर ये दोनों को बराबर गालियां निकाल रहे हैं तो फिर क्या मसला है? वो दोनों तरफ से कोच खेल रहे हैं, उन्होंने किसी को भी जीने देना नहीं। और दूसरा ये कि ये भी खैर वही बात है, ये डिबेट है, मैं तो नहीं जानता, जाहिर है इसमें पढ़े लिखे लोग ही बता सकते हैं कि गालियों के बगैर कोचिंग हो सकती है। I don't think so. Even the gym instructors are so rude. अगर आप स्लो डाउन हो जाते हो ना तो वो आगे से मुझे कहती है bitch, get up, bitch, you can't give up. मुझे तो आदत पड़ गई है ये सुनने की, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आती ना। हाँ, क्या तो इस पे जो है बहरहाल हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। हाँ। लेकिन ये कि ये इस पे आप बताएं कि क्या गालियों के बगैर कोचिंग हो सकती है या नहीं।
पता नहीं आई डोंट थिंक सो कि कोई इतने आराम से देखो फल्ला इस तरह जो तुम बॉल गंदी बॉल करा रहे हो बेबी ना कराओ, ऐसे तो नहीं ना कोई बात करेगा ऑब्वियसली। अच्छा जी, लेस्को की जाली टीम थी, आई और आके बिजली का सामान चोरी करते हुए पकड़ी गई। ये मुझे बहुत अफसोसनाक खबर लग रही है यार, ये भी कमाल की खबर है। उसकी वजह ये है कि बंद रोड पे इन्होंने एक इलाके की बिजली बंद कर दी अच्छा और ये हाई वोल्टेज तारे काट चुके थे और ये कौन है? ये उधर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी क्या सीन, उन्होंने कहा कि हम ये लेके जा रहे हैं लेस्को, हम ये हम लेके जा रहे हैं, आपका सेटअप हम कर देंगे नया, इधर रहेंगे नए। अच्छा, वो पता नहीं किसने कोई एक था जिसको यकीन नहीं आया इस बात पे, उसने कहा टू गुड टू बी ट्रू के हमारे इलाके में सब कुछ नहीं है, और उसने कंप्लेंट कर दी। वहां से जो असल लेस्को थी उसने पुलिस को पकड़ा, पुलिस और लेस्को का कंबाइंड छापा बजा। ये 11 पोल ट्रक में डाल चुके थे, पूरे पोल और उसके साथ जो पता नहीं कितना और सामान, और ये वो कंबाइंड छापा पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई जी किदा, उन्होंने कहा लेस्को, उन्होंने कहा नहीं इधर लेस्को, तो लेस्को आपस में हो गए, बेचारे सारे गिरफ्तार हो गए। ये कितने दिनों पे मुहित है ये पूरी कार्रवाई के पोल कट के ले गए एक जानी जरा यस कराओ, मैं ये वाला हाथ का टैलेंट मुझे चाहिए। आज ही हम बात कर रहे थे कि जो लोग ऑनलाइन और सब काम करते हैं, वो अंदर है, उनसे मुलाकात करो, उनको बताओ कि यार थाना बताएं आप। एक तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू इंटरव्यू दैम एंड ननाज के बाद थाना बंद रोड चले उसमें आज चेक कराते हैं, उसमें अगर उस बंद रोड पे 2 थाने हैं, वरना एक ही। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे वैसे ही थाने जाते हुए वैसे भी घबराहट नहीं होती है, तो मैं तो जाके उनसे पूछूंगी और फिर मैं कहूँगी अगर बहन की जरूरत है तो मैं भी शामिल होने के लिए तैयार हूँ उसमें। फिलहाल वो निकलेंगे 7-1 साल बाद, तो फिर ही तुम शामिल होगी। नहीं जल्दी निकल आते होते हैं, आपको पता नहीं जस्टिस सिस्टम पे इतना यकीन कैसे, क्या हो गया आपको? नहीं वो तो बेगुनाह भी होंगे तो 7 साल तो अंदर ही रहेंगे ना। नहीं कोई ना कोई निकल केस तो चलता है। देखिए पाकिस्तान में असूल ये है कि अगर फैसला केस का 5 साल से कम आ रहा है तो इसका तो मतलब है ड्यू डिलिजेंस ही नहीं थी। आय हाय अच्छा बड़ी गहरी बात कर रही है आप। अच्छा यहाँ से मैं बताऊँ कि 9th और 10th के जिन्होंने पेपर चेक किए थे ना टीचर्स, उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है। और याद है आपने बताया था कि पेपर चेक करने की डबल शिफ्ट के भी 800 रुपया मेरे ख्याल से। नहीं वो तो थे जो इन्विजिलेटर्स 750 रुपए थे इन्विजिलेटर के। अच्छा जो चेक किए हैं, हाँ ये जिन्होंने पेपर चेक किए हैं उनके अभी तक पैसे नहीं मिले, वो चक्कर लगा रहे हैं बोर्ड के। बोर्ड ये कह रहा है कि असल में इतने ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं कि हमें ये यकीन नहीं आ रहा कि मसला बच्चों में था कि मसला टीचर्स में था, कि मसला पेपर चेकर्स में था। तो अब हम करवा रहे हैं दोबारा से ये पेपर चेक, और होगा ये कि जब ये पेपर दोबारा से चेक होके आएंगे तो जिसके तो ठीक होंगे उसकी हम पेमेंट कर देंगे, जिसने गलत पेपर चेक किए होंगे उसकी हम करेंगे कटौती और फिर पे करेंगे। एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन द रिजल्ट्स एज वेल। हाँ वो दोबारा पेपर चेक हो रहे हैं नेहम दहम के। ओह यार शुक्र है खुदा का वैसे ना कि बस पढ़ाई कर ली और ख़त्म और जान छूट गई, और मतलब अल्लाह ताला आप सबको इतना पैसा दे। ये नाम ही कर दी तो खैर से, मतलब जीव जी हंसी की ना बड़ा मनूस आदमी है। जहाँ मेरी तालीम की बात शुरू होती है ना, ये पीछे पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। इफ समवन आस्क्स मी कि माहो तुमने किसमें डिग्री की है, ये हंसना शुरू कर देता है पागलों की तरह। मैं अपने साथ भी तेरे से ज्यादा ही पढ़ी हूँ मैं। वो इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ शक नहीं है। हाँ खैर यार, लेकिन मेरी तो 16 साल की एजुकेशन ही नहीं है मैं तो मुकाबले में ही नहीं हूँ तो मेरा तवा लगाना तो बंद करो। एक ही तो अचीवमेंट है कि मैंने अच्छे मार्क्स लिए तो CGPA मेरा बहुत अच्छा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं अचीव किया। वर्ल्ड बैंक $2 अरब हमें दे रहा है सिंध गवर्नमेंट को फॉर द सिंध रिहेबिलिटेशन, बिकॉज दैट वाज द हार्डेस्ट हिट एरिया, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो है अब वो आ रहा है इमदाद लेकर। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिस करंट गवर्नमेंट, जिस भी अरेंजमेंट में ये बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना केस पिच किया है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं और लग रहे हैं, बिकॉज एक कले बंदे का कम नहीं है रिहेबिलिटेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ और इसमें वो ये है कि जर्मनी ने भी $1 करोड़ का वादा कर लिया। लव यू जर्मनी, आपके लिए भी। अच्छा ये ना, अब ये खबर इसने लिखी थी, मैंने इससे बार बार पूछा ये क्या है, इससे कहा हाँ नहीं ये है, हाँ ऐसे ही उन्होंने बस कह दिया है, तो मुझे नहीं पता कि क्या कह दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने ओवरसीज पाकिस्तान पर 2% क्या लगाया है, वो नहीं आयद जो एडिशनल था ना विद होल्डिंग, एडवांस विद होल्डिंग का 2% जो लगाया हुआ था ना, वो कह रहे हैं कि जी वापस लिया जाए। व्हाई? क्योंकि ये खबर मुझे नहीं समझ में, ही नीड्स टू एक्सप्लेन दिस प्लीज। मुझे भी नहीं पता था कि उन पे ओवरसीज पे विद होल्डिंग टैक्स एडवांस लगा हुआ है 2%। ये
बिल्डर्स और ये सारा प्रॉपर्टी वाले मामले में। लेकिन वो ज़ाहिर कह रहे हैं कि वापस ले लें, ताकि उनको लगता है कि शायद और इन्वेस्टमेंट आएगी अगर ये वापस ले लिया जाएगा। बाकी ये है कि फिर वही बात, ये तो वो है जो मेरे ख्याल में एडवांस विद होल्डिंग टैक्स तो वो होता है जो कि इवेंचुअली आपकी टैक्स जब आप फाइल करते हो तो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पे टैक्स फाइल करते भी हैं कि नहीं करते, मतलब कुछ करते होंगे शायद, ज़्यादातर नहीं करते होंगे, तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल ये खबर है, ये खबर है। अगर आप ओवरसीज हैं और आप पे कोई टैक्स लगा हुआ है तो हम आपको ये बताते चलें कि वो टैक्स ख़त्म करना चाह रहे हैं। इफ़ इट हेल्प्स यू फाइन व्हाटएवर, उसमें कुछ ही किया जा सकता। अच्छा जी, अब मैं आपको ना ये आखिरी खबर मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक थी लेकिन मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट में करूँगी, इट्स नॉट वेरी टाइम सेंसिटिव। तो मैंने आपको ये बताना था कि जो जॉयलैंड कहाँ से, मौला जट जो है वो सऊदी अरब में भी रिलीज़ हो रही है, और सऊदी अरब में मुकम्मल तर्जुमे के साथ, अरबी के साथ जो है वो वहाँ पे रिलीज़ हो रही है। इट्स गोना हिट सिनेमास वेरी वेरी सून एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, ठीक है। एंड जो उनकी बात मुझे ये भी अच्छी लगी थी कि फ्लड की वजह से उन्होंने जो है अपनी सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था एनजी फिल्म जाएगी, असी कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज मुल्क के इतने बुरे हालात है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर द ऑप्टिक्स मैटर। क्लैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और हमें सर्किट मिल गया है, तो बेसिकली पाकिस्तानी फिल्म को जितना सर्किट मिलेगा उतना ज़्यादा बिजनेस वो लेके बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। हाँ, लेकिन उसामा की फरमाइश आई हुई है। अच्छा ठीक, चलो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने कहा है गुलाम अली का हंगामा है क्यों बरपा। ओहो सर, ये तो बहुत बड़ा पंगा है। हाँ, वो मुझे लगता है उनका आज कंधों में बजने का मूड है। अच्छा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डांका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डांका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा। वाह, तो बहुत बुरा गाया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे गाया है। मुझसे पूछें, कोई बात नहीं। जाहिर है गुलाम अली खान साहब का गाना है, तो उससे जो है इंसाफ तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि मैं कर पाऊंगा कभी भी। लेकिन आपने फरमाइश की, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मैंने पूरी की, मेरा भी थोड़ा बहुत शुक्रिया। और आपने पेट्रन बनना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और जैज़ कैश और इजी पैसा ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं।